Hello everyone, I am Ashish Shukla. Welcome to Alpha Investment and Insurance. This is my financial firm. और नए व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि इस फर्म में और इस यूट्यूब चैनल में हम लोग म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मोटर एंड जनरल इंश्योरेंस और साथ में फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और एनपीएस, साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों को बनाकर देते हैं। तो आज डिस्कस कर लेते हैं, एक एसबीआई की एक पॉलिसी आई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लंबा ना खींचने की वजह से मैं शॉर्ट में और जल्दी और थोड़ा शॉर्टकट में बोलूंगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक प्लान है जिसमें आप लोगों को एनुअली 50,000 रुपये पे करना है, 10 साल तक पे करना है, यानी कि आप लोगों को 5 लाख रुपए पे करना है। 10 साल पे करने के बाद में 10 साल का वेट करना है, यानी टोटल पॉलिसी 20 साल की हो गई। 20 साल के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट हम लोगों को 19.5 लाख रुपए मिलेगा। और इस बीच में अगर प्रीमियम पे करते समय पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 6,50,000 वो अलग से मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। डेथ नहीं होती है तो फिर ये पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 19.5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं ये बात क्लियरली बोल दूं कि कोई भी इंश्योरेंस होता है, कुछ भी होता है, अगर आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो या तो वो अच्छा होगा, या तो बहुत अच्छा होगा, या तो वो ठीक होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट खराब जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई रेपुटेटेड जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ठीक रहता है, खराब नहीं रहता है। जहाँ पर आपका कुछ भी वैल्यू नहीं जनरेट हो रही होती, वहाँ पर ये जनरेट हो जाती है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम आपको 19.5 लाख रुपए मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट भी है 6.5 लाख का। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को 50,000 रुपये साल का ही इन्वेस्ट करना है, 10 साल तक ही इन्वेस्ट करना है, और आगे उसको 10 साल का वेटिंग पीरियड भी है उसमें, यानी टोटल 20 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट रहना है, तो और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ये चीज़ें इन्वेस्ट की जा सकती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं, देखिए इतना लंबा टाइम पीरियड है अपने पास। ठीक है, 20 साल का टाइम पीरियड है, 10 साल जमा कर रहे हैं, 10 साल वेट कर रहे हैं, 20 साल का टाइम पीरियड है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए हम लोग स्मॉल कैप एसआईपी अगर हम लोग करें, किसी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करें तो वो बहुत सही रह सकता है। कैसे सही रहेगा वो देख लेते हैं। जैसे ये जो स्मॉल कैप में एसआईपी होती है, ठीक है, इसका एवरेज रिटर्न अगर 20 साल की हम लोग बात करें, कि देखिए 20 साल लिखा हुआ है, स्मॉल कैप है। ठीक है, अगर हम लोग 20 साल की एसआईपी लेके चले तो एवरेज जो रिटर्न बना है वो 15.45% का बना है। ठीक है, सबसे अच्छा रिटर्न इन पिछले 20 साल में स्मॉल कैप में 16.47% का फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप ने दिया है। उसके बाद कोटक, क्वांट और सुंदरम। सुंदरम का रिटर्न सबसे ज्यादा कम रहा है, 14.71% का। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं हमने किसी स्मॉल कैप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल तक किया, और वो बिलो एवरेज रहा, एवरेज से भी और खराब उसने रिटर्न दिया, तो भी वो 17.17% का रिटर्न देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, 50,000 रुपए हम लोगों ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट के द्वारा 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 14.71% के हिसाब से, तो भी हम लोगों को टैक्स देने के बाद में टैक्स इस पे पड़ेगा हम लोगों का 56,000 रुपए का। ठीक है, 56 नहीं, 5,66,000 रुपए का टैक्स पड़ेगा इसमें हम लोगों को, 12.5% के हिसाब से। और टैक्स देने के बाद में भी जो हम लोगों को टोटल कैपिटल जनरेट हो जाएगी, इसमें वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, वो हमारी 44 लाख की हो जाएगी, 44,62,000 की। तो जहां पर एसबीआई में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया, और जो हम लोगों की इंडियन पीपल होती है वो इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे को बढ़ाना समझती है। अगर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों ने लिया है तो वो ये सोच के नहीं लिया है कि डेथ बेनिफिट मिलेगा। उन लोगों ने ये सोच के लिया है कि अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो 20 साल बाद हम लोगों को इतनी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। लोग यही समझ के लेते हैं। मैं भी क्लियर ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह देखोगे तो वो अलग चीज होगी, इंश्योरेंस को वेल्थ क्रिएशन की तरह देखोगे तो फिर वो चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक वेल्थ क्रिएशन टूल है। इंश्योरेंस सिर्फ आपकी लाइफ को कवर करने के लिए होता है, चीज़ों को कवर करने के लिए होता है। बच्चे की पढ़ाई रह ना जाए उस चीज़ को कवर करने के लिए है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने 44%, 44,62,000 रुपए का रिटर्न ऐसे बना लिया।
अगर बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं 50,000 रुपये साल का नहीं दिया जा सकता हम लोगों को, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं 50,000 रुपये साल का नहीं दे सकते हैं वन टाइम पे, तो क्या करें, SIP करा लेते हैं, ठीक है। 5 लाख हम लोगों को पे करना है 10 साल के लिए, तो पर मंथ की SIP हो गई हमारी 4,166 रुपए की। देखिए अगर हम लोग 4,166 रुपए की SIP कर देते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, और रिटर्न जो है वो वही स्मॉल कैप का जो सबसे मिनिमम रहा है वो अभी तक 14.71, ठीक है। तो 10 साल में हम लोगों को 5 लाख रुपए हम लोगों ने जमा किए, लगभग लगभग 11,40,000 रुपए बन गए, ठीक है। अब 10 साल के बाद हम लोगों को जमा नहीं करना है, बस उसी पैसे को छोड़ देना है। तो उस पैसे को अगर हम लोग छोड़ देंगे, 11,40,000 रुपए को हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है, 10 साल के लिए उसी रिटर्न पे, तो हम लोगों को 44,96,000 रुपए का रिटर्न जनरेट हो गया, ठीक है। तो देखिए एक जगह पर जहां पर हम लोगों को 19.5 लाख का रिटर्न मिल रहा था, ठीक है, वैसे नहीं करना है, तो हम लोग इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50,000 रुपए हर साल में एक बार हमने जमा कर दिया, 10 साल के लिए जमा किया, उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया उसको 20 साल के लिए, तो रिटर्न अपना जनरेट हो गया 44,62,000 का। वेल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये इन्वेस्टमेंट का तरीका, सॉरी, ये ये इन्वेस्टमेंट का तरीका भी अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करती हैं, आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं उस पर डिपेंड करती है, आपकी एज क्या है उस पर डिपेंड करती है, आपका अभी तक का पुराना इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री क्या रही है उस पर डिपेंड करती है, आपकी इनकम पर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ों पर। ये जो इन्वेस्टमेंट का पहला तरीका है ये, ठीक है, दूसरा तरीका ये, ठीक है, और तीसरा तरीका ये जो मैंने बताया ये तीनों तरीके इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब आप अपने मन से ऐसे कुछ भी जाकर नहीं समझ सकते हैं। ये तो वही बात है ना कि तबीयत खराब हुई तो या तो फिर यूट्यूब से देख के दवा कर लो, या तो फिर डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई कर लो फिर अपना इलाज कर लो, या तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। ऐसी कभी भी देखिए, अगर आपने एक गलत इन्वेस्टमेंट किया तो वो गलत इन्वेस्टमेंट आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है। अब आदमी ने, किसी ने अगर यहाँ पर 50,000 रुपए साल का जमा किया, 10 साल तक जमा किया, 5 लाख रुपए उसने जमा किए। एक इंसान की एज है मान लो 30, अब 30 से पहले क्या वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा, 30 एज है, 30 से उसने 40 एज तक ये सब किया, ठीक है। 40 के बाद में या 45 होते होते तक, 43 होते होते तक उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि नहीं वो ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अब 45 के बाद वो टर्म इंश्योरेंस लेगा, 50 के आसपास वो टर्म इंश्योरेंस लेगा, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा उसे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ ये सारी चीज़ें अगर आपको डिस्कस करनी है, आप अपने कोई एक CA के पास चले जाओ, उसको थोड़ी सी फीस होगी वो दे दो, वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा। कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा। अगर वो सिर्फ नहीं हो पा रहा है तो फिर आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको सारी चीज़ें आपके हिसाब से कि आपके लिए कौन सा प्लान, कौन सी तरीके का इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। देखिए मैं सेबी सर्टिफाइड हूँ, एमफी सर्टिफाइड हूँ, हर तरीके से सर्टिफाइड पर्सन, और ये सब बातें मैं नहीं करता हूँ। तो इसीलिए आपको जो भी सलाह दी जाएगी वो अच्छे से दी जाएगी। वीडियो को शॉर्ट बनाना ये मेरा मोटिव था। आगे वीडियोस आते रहेंगे, उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।